की ताई गौर प्रेमानंद। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयो राधा माधव राधा माधव राधे। जयो प्रभुपदा पतित पावन प्रभुपदा। जयो स्वामी तिल गुरु महाराज, स्वामी तिल गुरु महाराज। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय श्री श्री राधा माधव जी की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौर निताय की, श्री श्री गिरिराज गोवर्धन जी की, शिल प्रभुपाद जी की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। पहले तो जो हमारे हिज ग्रेस नीलाचल प्रभु जी ने मेरे बारे में कहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। ये तो गुरु महाराज की और सीनियर भक्तों की कृपा है, जिसकी वजह से हम तो सेवा के योग्य नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो वरिष्ठ भक्त होते हैं और गुरु वर्ग हैं वो हमारे ऊपर कृपा करके हमारे उद्धार के लिए हमें सेवा में लगाते हैं, ताकि ये जीव भगवान की कुछ सेवा करके इसका उद्धार हो सके। हरे कृष्ण। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। सभी बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। कृष्ण विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामे नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आज की साप्ताहिक
रविवार की क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 13 पर चर्चा करेंगे, जिसमें सूत गोस्वामी जी वर्णाश्रम धर्म के बारे में बता रहे हैं शौनक आदि ऋषियों को। तो यह श्लोक है, अतः पुंभी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः अनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। अनुवाद, अतः हे द्विज श्रेष्ठ, यह निष्कर्ष निकलता है कि वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह है भगवान को प्रसन्न करना। तो इसमें सूत गोस्वामी जी बता रहे हैं कि जो वर्ण आश्रम का उद्देश्य है, वर्ण आश्रम पर भी अभी चर्चा करेंगे कि वर्ण आश्रम क्या होता है, तो उसका जो उद्देश्य है वह है उसकी जो परम सिद्धि है भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना। तो आज हमारा जो टॉपिक है वर्ण आश्रम, तो उस पर हम चर्चा करेंगे कि वर्ण आश्रम क्या है, किसको बोलते हैं, और अलग अलग वर्ण आश्रम के अनुसार पूरे जितने भी मानव जाति में, मानव समाज में व्यक्ति हैं, सबका क्या क्या कर्तव्य है, आदर्श कर्तव्य है, जो हमारे वैदिक शास्त्रों में बताया गया है। और क्योंकि अभी हम उन वर्ण आश्रम कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे, तो उसके कारण हमें क्या क्या परेशानी आ रही है समाज में, और उसका पहला कि वर्ण आश्रम क्या है, दूसरा वर्ण आश्रम पालन ना करने के कारण क्या परेशानी आ रही है, तीसरा टॉपिक है हमारा कि उनका सॉल्यूशन कैसे करें, उनका वर्ण आश्रम आज के समय में उसको प्रैक्टिकली कैसे करें, उसका सॉल्यूशन कैसे है भक्ति के द्वारा। और चौथा जो फाइनल टॉपिक है हमारा संसिद्धि हरितोषणम, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो जो वर्ण आश्रम है दो शब्दों से मिलकर बना है, वर्ण और आश्रम। काफी सारे भक्त हो सकते हैं पहले जानते हो, कुछ नए भी हैं, तो सभी के लिए बताते हैं कि वर्ण आश्रम दो शब्दों से मिलकर बना है। वर्ण का अर्थ है कि समाज में हमारे व्यवसाय के अनुसार विभाजन करना। तो चार तरह के वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चार तरह के वर्ण शास्त्रों में बताए गए हैं। तो ब्राह्मण का अर्थ शास्त्रों में क्या बताया है कि ब्राह्मण वो है जो शास्त्रों के विधि विधानों का बहुत कड़ाई से पालन करता है। आदर्श है ये जो वैदिक। आज के समय में कंडीशन थोड़ा अलग है, लेकिन पहले आदर्श स्थिति में बात करते हैं, आइडियल क्या है, कैसा होना चाहिए। तो ब्राह्मण का बताया गया है कि जो शास्त्रों में बहुत निपुण है, हर समय भगवान की सेवा में लगा रहता है, और उसको पता है कि पूरे शास्त्रों को पढ़ने के बाद उसका निचोड़ क्या है, सब शास्त्रों को जानता है और उसके निचोड़ को भी जानता है कि शास्त्रों का निचोड़ क्या है, भगवान की सेवा करना। और ब्राह्मण इस जो समाज का, ब्राह्मण की तुलना सिर से की गई है। हमारे शरीर में सिर का काम क्या है, हमारे शरीर में सिर का काम है मार्गदर्शन करना, दिमाग का काम पूरे शरीर का मार्गदर्शन करना कि किस तरह से शरीर को चलाना है। वहीं से मैसेज आता है ना कि हाथ पैर कैसे हिलाना है, सब चीजें मैसेज सर से आती है। तो ब्राह्मण समाज में क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तीनों का मार्गदर्शन करता है कि किस तरह से सभी चीजें सही से चलती रहे। और ब्राह्मण के 9 गुण बताए गए हैं शास्त्रों में, समो दमो तपो शौचम शांति अर्जवम ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम। इस तरह से 9 गुण बताए गए हैं ब्राह्मण के। तो ये सब ब्राह्मण के कार्य है, आदर्श ब्राह्मण के। और क्षत्रिय और ब्राह्मण का एक और गुण है पठन पाठन यजन याजन, कि वो शास्त्रों को खुद पढ़ता है और दूसरों को पढ़ाता है। एक ब्राह्मण बाकी व्यक्तियों को ब्राह्मण बना सकता है, उसमें यह गुण है, वेदों का ज्ञान देकर बाकियों को ब्राह्मण बना सकता है। और ब्राह्मण दीक्षा देता है, जैसे उपनयन संस्कार बोलते हैं वैदिक धर्म में,
उपनयन संस्कार बोलते हैं, सभी ने सुना होगा, या जनेऊ संस्कार बोलते हैं। हरे कृष्ण। तो जनेऊ संस्कार ब्राह्मण के द्वारा किया जाता है, और वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीन विभाजन, तीन लोग व्यक्ति का हो सकता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। द्विज बोलते हैं इसे, तीन लोगों को द्विज। तो दूसरी जो श्रेणी है क्षत्रिय। क्षत्रिय का कार्य क्या है? राज ऋषि होते थे पहले, राजा भी और ऋषि भी, जो पूरे शास्त्रों को जानते थे और ये ध्यान रखते थे कि पूरी जो सोसाइटी है, उसके राज्य में जितने सारे लोग हैं, क्या वो सभी लोग अपने धर्म का अच्छे से पालन कर रहे हैं। ये क्षत्रिय का कार्य होता था। और क्षत्रियों के भी भगवत गीता में लक्षण बताए गए हैं। शौर्य, तेजो, धृति, धाक्ष्यम, युद्धे च अपलायनम। बहुत शूरवीर, कभी डरता नहीं है क्षत्रिय। शौर्य है, तेजो, बहुत तेजवान होता है, दक्ष होता है बहुत, दाक्ष्यम। और युद्ध से कभी पलटता नहीं। अगर उसको कोई युद्ध के लिए ललकार दे तो क्षत्रिय, जो असल क्षत्रिय है, वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। जब भी युद्ध होता था तो या तो युद्ध तभी बंद होता था जब दोनों दल में से एक राजा मरे, तब तक आप शास्त्रों में पढ़ोगे 28 दिन तक, बहुत कई कई दिनों तक युद्ध चलता रहता था। तो यह क्षत्रिय का कार्य है कि कभी पीठ नहीं दिखाता, बहुत अच्छे से सुव्यवस्थित तरीके से पूरा समाज की रक्षा करता है और सबका ध्यान रखता है। यह क्षत्रिय है। क्षत्रिय की तुलना बाजुओं से की गई है। हमारे शरीर में जो हमारे हाथ हैं, उसका काम है शरीर की रक्षा करना, शरीर के लिए। तो क्षत्रिय का शरीर की बाजुओं से तुलना की गई है। तीसरा वर्ग है वैश्य। वैश्य का कार्य है कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम। कृषि करेगा, खेती बाड़ी, और गाय पालेगा, गाय की रक्षा, और व्यापार। तो जितने भी कार्य हैं उसके काम है कि सभी का पेट भरना, व्यापार करके, कृषि, खेती बाड़ी करके सभी का पेट भरना, यह वैश्य का कार्य है। और चौथा है शूद्र। शूद्र का कार्य है सेवा करना, सभी की, समाज के तीनों विभाजनों की सेवा करना, यह शूद्र का कार्य है। ये 4 वर्ण हैं। और शूद्र की तुलना शरीर में पैरों से की जाती है, क्योंकि पैर का कार्य है पूरे शरीर को चलाना, तो इसलिए पैरों की शूद्र की तुलना पैरों से की जाती है। और जो ये 4 वर्णों की बात है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये कभी भी शास्त्रों में भगवान कृष्ण भगवत गीता में स्वयं कह रहे हैं, ये जन्म के आधार पे नहीं है। भगवान कृष्ण भगवत गीता के 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में बता रहे हैं, चातुर्वर्ण्य मया सिष्टम गुण कर्म विभागशः, कि गुणों के आधार पे है ये जो विभाजन है। बहुत सारे समय के साथ इस जो ब्राह्मण तव का या सुपीरियरिटी का बहुत मिसयूज हुआ है, उसके कारण से बहुत सारा डिस्टर्बेंस है। हम सब जगह भगवत गीता का प्रचार करते हैं, तो एक दल तो ऐसा है जो बिल्कुल शास्त्रों से कट चुका है, वो शास्त्रों को स्वीकार करने के लिए ही तैयार नहीं है। वो कारण क्या है? क्योंकि समाज में सब लोग सोचते हैं कि ये विभाजन जन्म के आधार पर है। तो इसलिए एक दल ऐसा है जो बिल्कुल कहता है कि हम कुछ शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, हम तो बिल्कुल खिलाफ है ब्राह्मण के, शास्त्रों के, उन्होंने हमारा बहुत शोषण किया है, तो हम लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और बहुत सारी, जैसे क्षत्रिय अच्छा ना होने के कारण समाज में क्षत्रिय, जैसे अगर इस 4 वर्णों को समाज में हम व्यवसायिक तौर पे देखें, तो जो ब्राह्मण है वो शिक्षक होता है, जो सभी को पढ़ाता है, ज्ञान देता है, ब्राह्मण। क्षत्रिय है जो मैनेजमेंट में है, जैसे राजनेता, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, हेड हैं, वो सब क्षत्रिय है। या सोल्जर्स जो गाइड करते हैं, जो रक्षा करते हैं, क्षत्रिय। वैश्य हैं जितने भी बिजनेसमैन हैं, किसान हैं, वो सब वैश्य हैं। और जितने भी जॉब करने वाले कह सकते हैं, या जितना भी लोग सेवा करते हैं, किसी के अंडर रह के सेवा करते हैं, तो वो सब शूद्र की कैटेगरी में आते हैं, कर्मों के अनुसार। इसमें जाति नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर वो व्यवसाय कर रहा है तो, या किसान है, तो वो वैश्य की कैटेगरी में ही आएगा, चाहे वो किसी भी उसने परिवार में जन्म लिया है। इसके रिलेटेड बहुत सारे श्लोक पुराणों में, शास्त्रों में बताए गए हैं
कि कोई अगर ब्राह्मण के गुण अर्जित कर लेता है तो चाहे उसने किसने निम्न कुल में भी जन्म लिया हो, चाहे चंडाल तक बताया गया। चंडाल मतलब जो कुत्ते को खाता है। ये प्रहलाद महाराज बता रहे हैं भागवत पुराण के 7वें स्कंद में कि चाहे कोई कुत्ते खाने वाला भी है, चंडाल बोलते हैं उसको, स्वपचा, तो वो भी अगर भगवान की भक्ति करे या ब्राह्मण के गुण अर्जित करे तो वो ब्राह्मण के कार्य यज्ञ तक कर सकता है। और इसका प्रैक्टिकली हम प्रभुपाद जी के जीवन से उदाहरण देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी ने किस तरह से विदेशों में सभी अपने शिष्यों को ब्राह्मण बनाया, उनको ब्राह्मण दीक्षा भी दी, ब्राह्मण के गुण अर्जित करने सिखाए। तो ये सब कोई जन्म के आधार पे नहीं, सब गुण और कर्मों के आधार पर इसका विभाजन है। और दूसरी ओर है वर्ण और आश्रम। आश्रम किसी के जीवन की 4 कैटेगरी है। जैसे एवरेज कलयुग में एज है हमारी 100 वर्ष। जब स्टार्ट हुआ था कलयुग उस समय 100 वर्ष की एज थी हमारी, तो अभी और कम हो गई है, 70 के आसपास, 70-80 एवरेज एज है। तो 100 वर्ष की एज में 25 वर्ष जो पहले हैं वो ब्रह्मचर्य जीवन, ये जो 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, 4 आश्रम, वर्ण और आश्रम। तो जो आश्रम है, पहला है पहले 1 से 25 वर्ष तक की उम्र में ब्रह्मचारी आश्रम, उसके बाद 25 से 50 वर्ष तक की आयु में गृहस्थ आश्रम, फिर 50 से 75 साल की उम्र तक वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास। ये हर एक, केवल किसी के नहीं, सबके जीवन के लिए ये शास्त्रों में बताया गया कि सभी को इस पद्धति से चलना चाहिए। और इसका ऐसा क्यों विभाजन किया गया है, ताकि पूरा सोसाइटी है अच्छे से चलता रहे। जैसे कि हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की बात की, अगर मान लो समाज में व्यापारी वर्ग ना हो तो क्या समाज चल पाएगा? केवल क्षत्रिय हैं और ब्राह्मण हैं और शूद्र हैं काम करने वाले, या वो भी छोड़िए, अगर शूद्र कैटेगरी नहीं है, कोई अंडर रहने के लिए तैयार नहीं है, सब लोग बस कि सब लोग राजा हैं। एक वैश्य अपने बिजनेस का राजा है और क्षत्रिय है तो राजा है ही है, और ब्राह्मण को सबसे ज्यादा ज्ञान है। तो अगर ऐसा हो तो क्या समाज चल पाएगा कोई किसी के अंडर? तो इन चारों वर्णों का महत्व तो बराबर है, ऐसा कोई छोटा बड़ा नहीं है कि ब्राह्मण है वो बड़ा हो गया, शूद्र है वो छोटा हो गया। इनका सबका अपना इक्वल इंपॉर्टेंस है सोसाइटी में। और जब ये चारों वर्ग अपना अच्छे से कार्य करेंगे तब पूरी सोसाइटी बहुत अच्छे से चलेगी। और अभी हम आश्रम पे बात कर रहे थे, तो पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम। तो ब्रह्मचारी आश्रम सभी लोग जानते हैं, ब्रह्मचारी का मुख्य अर्थ क्या है? ब्रह्मचारी का अर्थ है कि जो स्त्री संग से वर्जन रखता है वो ब्रह्मचारी है शास्त्रों के अनुसार। और ब्रह्मचारी जो गुरु की आज्ञा से गुरु के आश्रम में रहता है और वो तुच्छ सेवा करता है गुरु की, अपना पूरा मन कर्म वाक्य से पूर्ण रूप से गुरु के मार्गदर्शन में भगवान की सेवा करता है, तपस्या करता है बहुत, जो शरीर के लिए इजी टू फॉलो नहीं है, क्या बोलेंगे, जो मुश्किल है पालन करने के लिए, जो कार्य करना मुश्किल है उसे करता है। जैसे उदाहरण के लिए सुबह जल्दी उठना, आश्रम में सभी के लिए है वैसे ये, लेकिन ब्रह्मचारी के लिए विशेष तौर पे जंगल में जाकर गुरु के लिए लकड़ी लाते थे ब्रह्मचारी वाले, और गुरु की आज्ञा के बिना जब तक गुरु ना बोले भोजन नहीं करते थे। तो ये सब ब्रह्मचारी के कार्य हैं। और जो भी कार्य करना गुरु के हित में करना, यह है ब्रह्मचारी का कार्य। और गुरु के मार्गदर्शन में रहकर शास्त्रों का अध्ययन करना और दूसरों को शास्त्र सिखाना, ये सब ब्रह्मचार्य के कार्य होते थे। और दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। आदर्श गृहस्थ आश्रम क्या है कि जब ब्रह्मचारी आश्रम एक्चुअली एक ट्रेनिंग है जीवन की। जैसे हम कुछ मकान बनाते हैं तो उसमें फाउंडेशन लगाते हैं ना, नींव लगाते हैं। कुछ भी मकान, कुछ भी बिल्डिंग बनानी है तो उसमें नींव रखते हैं हम, बहुत स्ट्रॉन्ग नींव, कि अच्छे से पक्की नींव रहेगी जितनी, तो वो बिल्डिंग उतने लंबे समय तक अच्छे से खड़ी रहेगी, मजबूत। तो जो ब्रह्मचारी आश्रम में ये एक नींव है जीवन की,
कि अगर इस आश्रम में हमने इंद्रिय संयम करना, तपस्या करना, शास्त्रों में जो सही है और गलत है वो सब सीखा, तो वो पूरा जीवन हम पाप कर्मों से बच सकते हैं, एक संयमित जीवन जी सकते हैं, एक आदर्श और सिद्धांत जान सकते हैं कि जीवन का हमारा क्या सही है क्या गलत है। तो ये ब्रह्मचारी आश्रम में सीखते हैं। और जो व्यक्ति ब्रह्मचारी आश्रम में 25 वर्ष तक गुरु के आश्रम में रहकर उसके बाद गुरु की आज्ञा से, अगर वो और समय गुरु से आज्ञा लेता है कि मेरे को आगे ब्रह्मचारी रहना चाहिए या गृहस्थ आश्रम में जाना चाहिए, तो गुरु की आज्ञा पाकर वो आगे गृहस्थ आश्रम में जाता है 25 वर्ष की आयु के बाद। और उसने ब्रह्मचारी जीवन में सीख लिया है, शास्त्रों में पढ़ लिया है कि एक आदर्श गृहस्थ जीवन कैसे जिया जाता है। तो गृहस्थ जीवन भी बहुत संयमित जीता है, केवल संतान प्राप्ति के लिए संग करना और अपने जो बच्चे हैं उनको कृष्ण भावना भावित बनाना, भगवान कृष्ण का भक्त बनाना, यह एक गृहस्थ का कार्य है। और भगवत गीता में बताया गया कि जो गृहस्थ के लिए तपस्या है वो है दान, चैरिटी। ब्रह्मचारी के लिए तपस्या है यज्ञ करना। इस तरह से जो गृहस्थ के लिए यज्ञ है वो चैरिटी है, दान देना। तो उसका जैसे हमारे आचार्य बताते हैं कि एक जो नियम है वो पालन करने चाहिए जो ब्रह्मचारी के लिए, वो सब जैसे नॉर्मल साधना, और साथ में जो उसके पास धन राशि है जितना संभव हो सके उसका परिवार और अपना मेंटेनेंस के बाद उसे कृष्ण भावनामृत में भगवान की सेवा में उसको धन राशि को लगाना चाहिए, जिससे उसका जो धन है वो शुद्ध हो सके। तो इसलिए दान देना एक गृहस्थ का के लिए यज्ञ है, यज्ञ के समान है। और एक गृहस्थ अपने परिवार को कृष्ण भावना भावित बना सकता है, आसपास जितना सोसाइटी है सब लोगों को प्रचार कर सकता है। बहुत प्रैक्टिकली है, क्योंकि एक जो थोड़ा प्रैक्टिकल बताते हैं शास्त्रों के अलावा कि जो ब्रह्मचारी अगर प्रचार करता है तो लोग थोड़ा सा सोचते हैं कि अरे आप तो थोड़ा इम्प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं, आप कर सकते हैं, आपके पास टाइम है, हम लोग कैसे करेंगे, हमारा तो बहुत बिजी लाइफ है। लेकिन एक जब वो किसी गृहस्थ को भक्ति करते हुए देखते हैं तो वो सोचते हैं कि हाँ ये भी तो हमारी तरह बिजनेस सब कर रहे हैं, तो ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो बहुत सहज हो जाता है लोगों से डीलिंग करना, मिलना। तो प्रचार का बहुत अच्छा मौका है प्रचार करने का। तो ये सब गृहस्थ जीवन के। और पतिव्रता और पत्नीव्रता, ये एक गृहस्थ का दायित्व है कि एक ही पत्नी एक ही पति के प्रति चेष्ट रहना, ये गृहस्थ का दायित्व है शास्त्रों के अनुसार। तो ये सब गृहस्थ के दायित्व हैं। उसके बाद जब 50 वर्ष का हो गया व्यक्ति गृहस्थ जीवन में के बाद अपने बच्चों को बिजनेस पे खड़ा कर दिया, सब कार्य कर दिए, उसके बाद वानप्रस्थ। वानप्रस्थ है ये भी त्याग का जीवन है कि अपने बच्चों को फैमिली की जिम्मेदारी देकर वानप्रस्थ में वो धाम में बीच बीच में धाम में जाता है, धाम में रहेगा, वहां दर्शन करेगा, कुछ दिन दूर रहने का प्रयास करेगा घर से, ताकि जो घर की आसक्ति है वो कम हो जाए। तो ये वानप्रस्थ जीवन है। उसके बाद संन्यास। संन्यास है कि जब उसने ऐसे थोड़ा प्रैक्टिस की कि घर से थोड़ा थोड़ा दूर रहना, हम थोड़ा वृंदावन में 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन 50 वर्ष के बाद ये सब धाम में रहेंगे तो घर से थोड़ा अटैचमेंट कम होगी, बच्चों के कंधों पर सब बिजनेस सब जिम्मेदारी छोड़कर। और तो जब ये प्रैक्टिस कर लेगा प्रॉपर तो उसके बाद संन्यास। संन्यास आश्रम के भी 4 डिवीजन बताए गए हैं शास्त्रों में, कुटीचक, बहुदक, प्रेवराजक और परमहंस। 4 कैटेगरी संन्यास की बताई गई हैं। तो जो कुटीचक है, पहला जो स्टेज है संन्यास की, उसमें एक सन्यासी पास के गांव में रहता है, गांव से अपने गांव से दूर, घर से दूर रहकर दूर रहता है, घर से किसी मंदिर में या कहीं पर, और उसके घर से भोजन आता है उसके लिए, घर वाले आके मिलते रहते हैं, ताकि वो भी एक प्रैक्टिस है कि घर वालों से थोड़ा धीरे धीरे करके दूर होकर भगवान की भक्ति में लगने का। घर से थोड़ा दूर होकर भगवान की भक्ति शुरू करता है वो, लेकिन अभी घर वालों से कांटेक्ट है, घर वाले भोजन भेजते हैं। दूसरा स्तर है बहुदक, कुटीचक। दूसरा है बहुदक। बहुदक में वो
घर से भोजन ग्रहण नहीं करता, वो आसपास गांव में जाकर भिक्षा मांगता है और उसको जितना जरूरी है उतना भिक्षा मांगकर केवल इसी को खाता है और बाकी समय भगवान का भजन भक्ति करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है। ये बहुदक दूसरा स्टेज है। तीसरा स्टेज है प्रेवराजक। प्रेवराजक मतलब ब्राह्मण करने वाला। अभी उसने सब शास्त्र पढ़ लिए हैं, प्रॉपर प्रैक्टिस कर ली है घर से दूर रहने की, तो अभी वो पास के गांव को छोड़कर पूरे भारत में सब जगह पर घूम घूम के जो उसने सीखा है उसका प्रचार करता है। प्रेवराजक आचार्य भी बोलते हैं इसको। तो वो सब जगह पर प्रचार करता है, सबको शास्त्रों की वाणी बताता है और घर से कुछ ज्यादा संबंध नहीं है अभी उसका, ना के बराबर है। और लास्ट में जब वो ऐसे उसने पूरा जीवन बिता दिया अपना पूरे शास्त्रों का अध्ययन में, प्रचार में, तो लास्ट स्टेज है परमहंस। तो परमहंस के स्तर पर वो पूर्ण रूप से पूरा जीवन ये तपस्या करते हुए, शास्त्रों का अध्ययन भक्ति करते हुए शुद्ध हो चुका है और एकांत स्थान में बैठकर भगवान का भजन करेगा, घूमता फिरता नहीं है, बस हर समय भगवान के भजन में लगा रहता है। तो ये आखिरी स्तर परमहंस इसको बोलते हैं। तो ये तो बहुत थोड़ा शास्त्रों का बताया, बहुत आइडियल बातें हैं। सभी को लग रहा होगा कि अरे ये तो प्रभु जी ने प्रैक्टिकली नहीं है आज के समय में, है ना, सबको लगता है, क्योंकि हमारा फाउंडेशन ही शुरू से ऐसा नहीं हुआ। आजकल की जो मॉडर्न लाइफ है उसमें हमारा फाउंडेशन ही ऐसा नहीं हो पाया, तो इसलिए ये सब प्रैक्टिकल नहीं लगता है ना। और अगर क्योंकि ये सब चीजें शुरू से फाउंडेशन में नहीं आई, धीरे धीरे जब ब्रिटिश का राज हुआ तो उन्होंने हमारे ऊपर इम्पोज किया अपना जो एजुकेशन है, तो उस एजुकेशन के बाद हमने अपना जो गुरुकुल सिस्टम है उसको तुच्छ और नीचा मानते हो उसको छोड़ना शुरू किया और इंग्लिश में और अपना जो स्टडी है, हायर स्टडीज बहुत आप जानते हैं जो आजकल करते हैं, तो उस सब को एक्सेप्ट करना शुरू करा कि ये सब मॉडर्न सिविलाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है, ये सब आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है, ऐसा सोचकर। और अपना जो कल्चर है, हमारा जो मोरल वैल्यूज हैं, सही गलत का, शास्त्रों का जो ज्ञान है, उसको छोड़कर हम लोग अभी विदेशियों के इम्पोज करने पर हम लोग अभी मॉडर्न एजुकेशन की तरफ ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। और इससे हम देख ही सकते हैं सोसाइटी में, जैसे हमने दूसरा क्वेश्चन बोला कि सोसाइटी में ये सब पालन ना होने के कारण क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हम पहले स्टूडेंट लाइफ से देखते हैं, या उससे पहले भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, अगर वर्ण का सही से पालन ना हो तो उससे सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम है। तो अगर वर्ण जैसे ब्राह्मण, पहले ब्राह्मण बताएं, तो अगर समाज में अच्छे ब्राह्मण ना हो तो किसी को मार्गदर्शन ही नहीं मिलेगा। जैसे शरीर में अगर सर ना हो या दिमाग ना हो तो उसके बिना तो पूरा बॉडी वेस्ट है ना, वो तो पागल व्यक्ति कहा जाएगा, कुछ भी कर सकता है, मतलब चल ही नहीं सकता, या किसी के कुछ परेशानी आ गई है माइंड में तो वो तो कुछ भी कर सकता है ना, पागल बोलते हैं उसको। तो अभी सोसाइटी का सिचुएशन ये है कि प्रॉपर शास्त्रों का नॉलेज ना होने के कारण, प्रॉपर गुणवान ब्राह्मण ना होने के कारण सोसाइटी में जो क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं वो अपनी इच्छा से जो जो भी कार्य है सब करते रहते हैं, चाहे वो हमारा राजनेता हैं जो भी हैं, उससे देखते हम कोई एक राजा अपने देश को अच्छे से नहीं चला पा रहा है, या बहुत सारी हम सारा दिन टीवी के जो न्यूज़ चैनल हैं इसी से भरे हुए हैं, तो ये प्रॉपर ना होने के कारण है। और इसलिए प्रभुपाद जी ने ये इस्कॉन सिस्टम बनाया। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आई मेड दिस मूवमेंट टू मेक ब्राह्मणास, ये ब्राह्मण बनाने के लिए प्रभुपाद जी ने इस्कॉन मूवमेंट बनाई है, हरे कृष्णा संघ इस्कॉन। प्रभुपाद जी ने ब्राह्मण, क्योंकि जब तक ब्राह्मण नहीं होंगे तो समाज अच्छे से नहीं चल पाएगा। और ये ट्रेनिंग है ब्राह्मण का कार्य, जैसे बोला कि शास्त्रों का अध्ययन करना, गुणों को विकसित करना ब्राह्मण के, तो इस्कॉन में यही प्रैक्टिस है कि ब्राह्मण के गुण किस तरह से विकसित किए जाए, शास्त्रों का अध्ययन उसको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे फॉलो करना है, भगवत गीता भागवत पुराण को, तो ये सब प्रभुपाद जी ने ब्राह्मण बनाने के लिए दिया है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई अगर अच्छे से भक्ति का पालन करे, ब्राह्मण के गुण अर्जित करे, हर एक व्यक्ति अगर इसको स्वीकार करे तो जितनी भी सोसाइटी में प्रॉब्लम है सब खत्म हो जाएगी। सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ये कृष्ण भावनामृत, भक्ति करना, ब्राह्मण के गुण अर्जित करना।
और आश्रम प्रॉपर से पालन ना होने के कारण, जैसे हमने बताया कि अगर ब्रह्मचर्य का नींव अच्छे से ना रखा जाए तो पूरा बिल्डिंग ही अच्छा फाउंडेशन ना होने के कारण बिल्डिंग मजबूत नहीं होगा। तो इस तरह से अगर किसी जो हमारा यूथ है उनका स्टूडेंट लाइफ में उनको अच्छी टीचिंग नहीं मिली तो बाद में जाके तो हम देख सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है सोसाइटी में। बहुत सारे बोल भी नहीं सकते, ऐसा ऐसा सिचुएशन है सोसाइटी में। और खुद से जो स्टूडेंट है एक प्रॉपर ब्रह्मचर्य का ट्रेनिंग ना होने के कारण, पालन ना करने के कारण कभी भी उसका जो माइंड है फोकस नहीं कर पाएगा, कभी अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकता, उसका एक गोल नहीं होगा और बाद में एक अच्छा गृहस्थ बनना भी बहुत मुश्किल है ब्रह्मचर्य ना होने के कारण। तो ये सब हैं, ये सब प्रॉब्लम्स हैं। और बाद में संन्यास और वानप्रस्थ का तो बात बहुत दूर ही रह गया। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने ये मूवमेंट बनाया है कि स्टूडेंट्स, मेनली स्टूडेंट्स के लिए, सभी के लिए है लेकिन फाउंडेशन के लिए सबसे ज्यादा है। तो इसलिए एक माता पिता का कर्तव्य है। प्रहलाद महाराज बताते हैं, शास्त्रों भागवत पुराण में बताया है कि असल पिता और असल माता वो है जो अपने बच्चों को कृष्ण भावना भावित करे, भगवान की भक्ति सिखाए, वो असल माता पिता है। गुरु असली वो है जो अपने शिष्यों को भगवान के पास कैसे जाना है ये बताए। तो ये दायित्व है। और प्रहलाद महाराज भी भागवत में बोल रहे हैं कि कुमार आचरित प्राज्ञा है, कि हर एक व्यक्ति को कुमार अवस्था से 5 वर्ष की आयु से भागवत धर्म का, धर्मान भागवतान इह, भागवत धर्म का पालन करना चाहिए ताकि उसका फाउंडेशन स्ट्रोंग हो और उसको पूरा जीवन कोई परेशानी ना आए, बहुत अच्छा जीवन जी सके वो। तो ये एक ट्रेनिंग है और प्रभुपाद जी ने इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ढांचा तैयार किया है इस्कॉन का। बहुत सारे स्टूडेंट प्रोग्राम्स हैं, BYF जैसे हर इस्कॉन के मंदिर में स्टूडेंट्स के लिए विशेष फैसिलिटी है स्टूडेंट्स को, कि स्टूडेंट्स आए, वो भगवत गीता के बारे में सुने, चर्चा करें और सीखें। और बहुत सारा अच्छा रिजल्ट भी है इसका। बहुत सारे जो यंग स्टूडेंट्स हैं वो सीख रहे हैं, बहुत अच्छा अपना लाइफ को चेंज कर रहे हैं और मैटेरियल लाइफ में भी उनका जो भी उनका गोल है, जॉब में या अच्छी पढ़ाई में, उसमें भी उनको बहुत बेनिफिट मिल रहा है। तो आप सभी लोग खुद भी आइए, हमेशा भक्तों का संग कीजिए और अपने बच्चों को भी पढ़ाइए, जिससे हमारा भी और बच्चों का भी भविष्य बहुत अच्छा हो सके। और जो हमारा लास्ट टॉपिक है संसिद्धि हरितोषणम, जैसे हमने ये श्लोक पढ़ा, अतः पुंभी द्विज श्रेष्ठस वर्णाश्रम विभाग सह स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम। संसिद्धि हरितोषणम, सिद्धि किसमें है? हरि के तोषण में। तो हम जो ये वर्ण आश्रम का पालन कर रहे हैं या इसको अपने जीवन में पालन करने का प्रयास कर रहे हैं आज के समय में जितना भी प्रैक्टिकल है, तो अगर इसको प्रयास करेंगे तो क्या इसका बेनिफिट इतना ही है कि हमारा जीवन अच्छे से चल पाएगा, परेशानी नहीं आएगा? नहीं, इससे भी ऊपर बहुत लाभ है। केवल ये नहीं है कि ये तो बाय प्रोडक्ट बोला जाता है, जैसे कुछ फैक्ट्री गन्ने का रस निकलता है, गुड़ बनता है, तो मेन तो उसका गन्ने का जूस है, उससे गुड़ बनेगा और उसके बाद पीछे मोलासिस बचता है, जो छनता है ना, उसको बोलते हैं। तो वो बहुत पशुओं के लिए बहुत अच्छा है, बाय प्रोडक्ट बोलते हैं उसको। जो मेन चीज के बाद दूसरी चीज मिली वो बाय प्रोडक्ट है। तो जो ये हमारी जीवन की परेशानी है ये खत्म होना तो बाय प्रोडक्ट है, मेन चीज तो कुछ और है। जीवन की परेशानी तो खत्म होगी ही वर्ण आश्रम धर्म का पालन करने से, भगवान की भक्ति करने से, लेकिन जो मुख्य चीज है संसिद्धि हरितोषणम, इन सब का प्रयोजन क्या है, गोल क्या है ये वर्ण आश्रम धर्म पालन करने का? हरि को तुष्ट करना, भगवान को तुष्ट करना। और भगवान को तुष्ट करने से क्या होगा? यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, भगवान को तुष्ट कर देंगे तो सोसाइटी में सब लोग तुष्ट हो जाएंगे, हमारे परिवारजन, हम खुद, सब लोग तुष्ट हो जाएंगे। जैसे उदाहरण देते हैं कि अगर जैसे अभी तो सर्दी है ना, तो बहुत ठंड लग रही है हमें, तो अगर थोड़ी हीट चाहिए तो क्या करते हैं? हीटर के पास बैठ जाते हैं ना। हीटर के पास बैठने से थोड़ा बॉडी गर्म हो जाता है संग से, क्योंकि उसका जो गुण है अग्नि और ताप और लाइट है, ताप उसका गुण है एक।
तो उसका संपर्क में आने से, एसोसिएशन होने से हमारे अंदर भी हीट आ गई, ठंड चली गई। तो इसी तरह से भगवान का जो गुण है वो सच्चिदानंद है। तो भगवान शाश्वत हैं, पूर्ण ज्ञान में हैं और हमेशा आनंद में रहते हैं। तो इसी तरह से अगर हम भगवान का संग करेंगे तो हम भी आनंद में हो जाएंगे। जैसे हीटर का संग करने से हमारे सर्दी चली गई, ऐसे ही भगवान हमेशा आनंद में रहते हैं, आनंद में अभ्यासात। तो भगवान का संग करेंगे तो हम भी आनंद में रहेंगे और हमारी जितनी भी परेशानियां हैं वो सब चली जाएंगी। वैकुंठा, वैकुंठ बोलते हैं ना भगवान के धाम को, तो वैकुंठ शब्द है विगत कुंठा से है, जहां पर कोई कुंठा, एंजाइटी नहीं है। तो इसलिए भगवान का संग करना चाहिए और भगवान को जो भी कार्य करें हम हर चीज में भगवान की तुष्टि के लिए प्रयास करना चाहिए। ये जो हम कोई ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, कोई गृहस्थी का पालन कर रहा है, सन्यासी है, सबका उद्देश्य एक ही है कि किस तरह से भगवान को तुष्ट किया जाए अपने कार्यों के द्वारा, और यही हमारी परम सिद्धि है। इसमें हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट है। और ऐसा करने से अगर हम भगवान को इस जीवन में प्रसन्न कर पाए, और भगवान को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं, तो ये हमारे आचार्य बोलते हैं, यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादा ना गति कुतोपि। तो भगवान को प्रसन्न करने का माध्यम है गुरु के माध्यम से। अगर हम गुरु को प्रसन्न करने का प्रयास करें तो हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो गुरु की आज्ञा का पालन करना, और जिन्होंने गुरु धारण नहीं किया है उन्हें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमारे स्थिति के अनुसार हमें एक योग्य गुरु दिलवाइए जो हमारे आध्यात्मिक जीवन में मार्गदर्शन कर सके, और मैं उनकी सेवा करके उन्हें प्रसन्न कर सकूं। और जब मैं गुरु को प्रसन्न कर पाऊंगा तो मैं भगवान आपको भी प्रसन्न कर पाऊंगा और आपके धाम वापस आ पाऊंगा। तो बड़ा सरल माध्यम है हमारा। उद्देश्य कुछ जो भी सोसाइटी में चल रहा है उसको कुछ उसका नेगेटिव कहना नहीं है। ठीक, अभी सब हम भी ऐसे, हमारा भी स्कूल कॉलेज स्टडी सब ऐसा ही हुआ है, लेकिन फिर भी चाहे हम जिस भी स्थिति में हैं, चाहे कोई बिजनेस कर रहे हैं, वर्णाश्रम धर्म में उतने अच्छे से नहीं भी हैं आज के समय में, लेकिन फिर भी अगर हम अपनी स्थिति में रहकर भक्ति करते रहेंगे, भक्तों का संग करते रहेंगे, भगवान का नाम लेते रहेंगे, तो तब भी हम भगवान को तुष्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी का कुछ प्रश्न या कुछ कहना चाहते हैं तो प्रयास करेंगे। हमारे सीनियर भक्त नीलाचल प्रभु और अन्य भक्त भी हैं। कुछ प्रश्न है प्रभु जी किसी का? हरे कृष्ण। जय श्रीमद् भागवत पुराण की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। आश्रम तो ऐसे ही पता नहीं धक्के से, जैसे सोसाइटी में होता है कि हाँ भाई अब हो गया एज, शादी कर लो, तो धक्के से कोई ऐसा ट्रेनिंग लेके किए नहीं। और फिर उसके बाद अभी भी धक्के वाला ट्रेनिंग हो रहा है, कोई ऐसा वानप्रस्थ वाला कुछ चांस पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे। तो हम लोग का कैसे उद्धार हो सकता है कि हम तो सही से वर्णाश्रम धर्म फॉलो नहीं कर रहे हैं, कैसे कर सकते हैं? वैसे तो प्रभु जी सब जानते हैं, मेरे से बहुत ज़्यादा ही जानते हैं, लेकिन सभी के लिए, किसी के मन में ऐसा विचार आए इसलिए सभी के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं। तो वर्ण आश्रम धर्म, जैसे मैंने लास्ट की अपने जो बातों में बोला कि आज के समय में हम उतना वर्ण आश्रम पालन नहीं भी कर रहे हैं और बचपन से ट्रेनिंग नहीं भी है। तो जो जिस भी स्थिति में हो उस स्थिति में रहकर भगवान की अगर भक्ति करेगा तब भी वो संसिद्धि हरितोषणम कर पाएगा, चाहे किसी भी स्थान में। हमारे आचार्य बोल रहे हैं, गृहे था को बने था को सदा हरि बोले डाको, सुखे दुखे भूले ना को बदने हरि नाम करो रे। चाहे कोई घर में है, वन में है, किसी भी स्थिति में है, उससे कोई ज्यादा महत्व नहीं है। कोई सुख में है, दुख में है, उससे भी कोई ज्यादा महत्व नहीं है। केवल कार्य है गृहे था को बने था को सदा हरि बोले डाको। हमेशा हमें भगवान की भक्ति करनी है, भगवान का कीर्तन करना है, भक्तों के संग में रहकर, और भगवान की कथा सुननी है, प्रसाद खाना है। तो ऐसा भी अगर हम, भगवान तो बहुत दयालु हैं, तो भगवान जानते हैं कि हम अपना अच्छा
प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अब जो पहले ट्रेनिंग थी या नहीं हो पाई वो तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अभी जो आगे का समय है वो हमारे हाथ में है। तो अगर हम अपने निष्ठा से अच्छे से प्रयास करेंगे हार्दिक रूप से, तो अवश्य ही भगवान और गुरु हमारे प्रयास को समझकर हमारे ऊपर कृपा करेंगे, हम जिस भी स्थिति में हो। हरे कृष्ण। प्रभु जी कुछ ऐड करना चाहें तो नीलाचल प्रभु आप बताइए। हाँ जी प्रभु जी। थोड़ा आगे गाइडेंस दे सकते हैं तो मतलब ताकि वो भक्त बने आगे, वो हमारा प्रश्न है। तो प्रभु जी का प्रश्न है कि जो आजकल की जनरेशन है, जो आजकल का स्टूडेंट है, बच्चे हैं, उनको किस तरह से हम ट्रेनिंग दे कि वो अपना फ्यूचर में अच्छे से चल पाए। तो इसके लिए प्रभुपाद जी ने, जैसे मैंने बताया कि बहुत अच्छा सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, स्टूडेंट्स के लिए प्रीचिंग के लिए बहुत दिया है, ऑनलाइन क्लासेस है, और खुद से भी जैसे माता पिता का दायित्व है कि वो खुद भक्ति करे और बच्चों को सिखाए। तो बहुत बचपन से ही या बाद में अगर बड़े भी हो गए हैं तो उनको भक्तों के संग में भेजिए, और घर के स्तर पर स्टार्ट होता है। जैसे प्रभुपाद जी ने कैसे विदेशी लोगों को भक्त बनाया, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मैंने उनको अच्छा अच्छा प्रसाद बना के खिलाया। तो ये बहुत पावरफुल चीज है, और हरी कथा सुनाई प्रभुपाद जी ने, तो ये बहुत पावरफुल चीज है, प्रसाद खिलाना और हरी कथा सुनाना। तो अगर कोई व्यक्ति प्रसाद खाता है तो उसकी सच में चेतना बहुत शुद्ध होगी, तो उसका अपने आप भगवान की तरफ मन आकर्षित होगा कि थोड़ा जाना जाए। हो सकता है कि एकदम से नहीं, कभी उसके मन में आएगा जब परेशान होगा, या अगर उसको कम से कम कुछ ना कुछ भक्ति की चीजें, हम सभी मोस्टली रहता ही है, मैंने भी अपने घर में माता पिता से बहुत थोड़ा सुना है इन सब बातों के बारे में, तो उस समय चाहे ना भी पालन किया है, लेकिन एक वो सीड के रूप में हर बात याद रहती है। तो ऐसे अगर उनको बताया जाए, खुद माता पिता खुद पढ़ें सीखें, बच्चों को बीच बीच में बताएं, सब लोग मिल के थोड़ा पढ़ें, उनको प्रसाद खिलाएं, घर में थोड़ा समय कीर्तन करें, बच्चे ज्वाइन करें उसको। और कहीं ऐसा सिचुएशन है कि बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, कुछ ऐसे बच्चे, तो ठीक है, उस केस में उसको जितना कर सकते हैं, इसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हम प्रयास कर सकते हैं, बाकी जीव के भाग्य के ऊपर है। तो माता पिता का यही है कि वो अपना बेस्ट प्रयास करे कि किस तरह से बच्चे को भक्त बना सके हम। और दूसरा कि संग का है, जैसा संग वैसा रंग। तो अगर आप मतलब घर में उतना पॉसिबिलिटी नहीं है या वो ट्रेनिंग नहीं दे सकते, तो वैसे जो लोग हैं उनके पास आप बीच बीच में उनको भेजिए समय समय पर। तो इसके लिए भी प्रभुपाद जी ने आश्रम बनाए हैं, स्टूडेंट के लिए बेसिस हैं, काफ़ी कुछ फैसिलिटीज़ हैं स्कूल में, तो आप वहाँ पे भेजिए, उस तरह के लोगों के साथ वो संग करके सीखेंगे चीज़ों को। तो ये बहुत प्रैक्टिकल। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण। इतना सुंदर प्रभु जी ने वर्णाश्रम धर्म का इम्पोर्टेंस और कैसे इसको पालन करें हम लोग, स्पेशली करना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि अगर हम इसको नहीं करते तो हम लोग जीवन का जो लक्ष्य है वो लूज कर जाएंगे। तो जोर से हरे कृष्ण हम बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभु जी का बात है तो एक छोटा सा स्टोरी मेरे को याद आया, तो मैं थोड़ा शेयर करना चाहूँगा, थोड़ा समय है इसीलिए। क्योंकि ये बहुत मुश्किल है, ये जो वर्णाश्रम धर्म का टॉपिक है ना, ये प्रैक्टिकल है लेकिन आजकल के समय में मुश्किल है। लेकिन प्रभु जी ने बोला, जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर फैसिलिटी दिया, कुछ चीज़ें बहुत इजीली हम लोग कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। क्या है, कुछ खाना है तो हम लोग प्रसाद खा सकते हैं, कहीं जाना है तो धाम यात्रा में जा सकते हैं, संग करना ही है तो भक्तों का संग कर सकते हैं, कुछ पेंटिंग है तो भगवान के लिए कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। अगर हम, सबसे इम्पॉर्टेंट है इस एज में, जो ज़्यादा एज ग्रुप बैठे हैं अभी यहाँ पे, यंग लोग हैं, तो कुछ लोग हैं मैं देख रहा हूँ जो थोड़ा एज में हैं, उनको स्पेशल कृपा है। इस एज में करने से अच्छी कंडीशनिंग हो जाती है, जैसी कंडीशनिंग हम करेंगे फिर हम वैसा बनते जाएंगे। एक छोटा सा कहानी याद आया,
उसको मैं शेयर करना चाहूंगा। प्रभु जी यहाँ आइए ना। एक थोड़ा व्यक्ति होता है, पीछे बाजू अच्छा पीछे आवाज नहीं आ रही है, ऐसे इंटरेक्शन अच्छे से हो। इधर से। एक बार एक व्यक्ति ऐसे एक भक्त होते हैं हमारे प्रभु जी जैसे, अम्बरीश प्रभु, और एक मेरे जैसा होता है थोड़ा मतलब अड़ियल। तो अम्बरीश प्रभु बहुत टाइम से प्रीचिंग करने की कोशिश करते हैं, तो गृहस्थ आश्रम में फंसा हुआ व्यक्ति कहता है कर लेंगे आराम से, बहुत टाइम है अभी, तो बुढ़ापा आएगा, तो बुढ़ा हो जाता है, बुढ़ा होके भी वो जब भजन नहीं पकड़ता। तो एक दिन अम्बरीश प्रभु सोचते हैं चलो इसको ले चलते हैं, धाम यात्रा कराते हैं, शायद कुछ चेंज आ जाएगा हार्ट में। तो बहुत जगह जगह लेके जाते हैं। सबसे पहले लेके जाते हैं जयपुर धाम, जैसे प्रभु जी हम लोग को लेके गए जयपुर धाम, गरीब हो गए। जयपुर धाम लेके जाते हैं, कोई सुधार नहीं होता, दर्शन करते हैं। फिर ऐसे वृंदावन लेके कहते कुछ ज्ञान कुछ वैराग्य आएगा, अंदर अंदर से कुछ आवाज आएगी। वो व्यक्ति ऐसा ही निठल्ला, ऐसे ही ठीक है कर लेंगे, बस कब सब कुछ देखते जा रहे हैं, प्रणाम मारते रहे, ये मंदिर जाना है वो मंदिर जाना है, बस मंदिर दर्शन करना है, दंडवत प्रणाम करना है, बाहर। ऐसे करते करते कितना धाम यात्रा करा के एक बार काशी ले गए उनको। तो काशी में क्या देखते हैं, काशी में जानते हैं तट में क्या देखते हैं, लाशें, बहुत लाशें एक साथ, समझे 100 लाशें जल रही हैं। तो उसको लाशों को देख के उसको एकदम आंखों से आंसू आने लग जाती है। तो अम्बरीश प्रभु सोचते हैं हाँ आ गया, अब आ गया, सब आ गया वैराग्य आ गया। कहते क्या चल रहा मन में, कहता मत पूछो, कहता है बोलो ना क्या चल रहा है, अरे बताओ क्या चल रहा है। कहते देखते हैं अरे ये सब लाशें जल रही है। कहता आ गया, मुझे पता आपके अंदर, लेकिन बोलो, अंदर से बोलो, कुछ तो बताओ क्या हो रहा है। कहता है अरे अपना जिंदगी बर्बाद कर दिया। कहता हाँ यही सही है, जिंदगी बर्बाद कर दिया। कहते हैं बोलो कैसे जिंदगी बर्बाद कर दिया। कहता सारा जिंदगी मैंने मिठाई का दुकान खोला, यहाँ पे देखो कितनी लाशें जल रही हैं, लकड़ी का बिजनेस करता तो कितना आनंद आता। तो जो कंडीशनिंग है ना, ये बड़ी डिफिकल्ट है निकालनी। अभी हम लोग अपने जीवन में देख रहे होंगे, कुछ चीजें हम लोग दृढ़ निश्चय किया। अभी जैसे कुछ लोग कुछ टाइम से आ रहे हैं, तो वो कुछ चीजों में फिक्स हो गए कि हाँ मीट तो कभी खाएंगे ही नहीं खाएंगे, तो मतलब नहीं खाएंगे वो लोग। तो अब मैक्सिमम भक्त लोग मुझे लगता है जो बैठे हैं सब वेजिटेरियन है, नहीं खाएंगे, पता है ये पाप कर्म है ये। इसी तरीके से अगर हम लोग पहले कुछ लोग खाते होंगे, जैसे मैं भी, मेरा भी ऐसा गंदे संस्कार थे, सारे कुछ गंदे, लेकिन वर्णाश्रम नहीं फॉलो कर सके। लेकिन प्रभुपाद जी जो शुद्ध भक्त की अवधि की कृपा होती है, वो सारे आश्रम को भी, सारे सबको भी लांग सकती है। अगर हम प्रभुपाद जी की स्पेशल कृपा के ऊपर आश्रित होते हैं तो हमें डेफिनेटली सारे संस्कार मिल सकते हैं। तो कुछ चीजें हम अभी नहीं फॉलो कर सके, जिसमें हम बीच में हैं, साधना में कहीं बीच में हैं, है ना। जैसे गुरु महाराज बोलते हैं मंगल आरती से पहले 16 माला कर लो, हम नहीं कर पाते, कभी होती है कभी नहीं भी होती, तो हम बीच में हैं। लेकिन अगर हम दृढ़ निश्चय से प्रभुपाद जी के संग में रहेंगे, उनके शिष्यों के संग में रहेंगे, श्रील प्रभुपाद श्रील गुरु महाराज के संग में रहेंगे, निश्चय ही हम वो साधना, वो क्या बोलते हैं लेवल भी अचीव कर पाएंगे। जैसे हम लोग कुछ चीजें नियम पालन कर पाए हैं, पहले हम नहीं करते थे। पूछना अपना पुराना जिंदगी में हम देखेंगे, क्या हम लोग एकादशी फॉलो करते थे? नहीं। क्या हम लोग केवल भगवान श्री कृष्ण को, हम जो बाबा जी हो, जो देवी देवता हो, बस इससे वो मिल गया, इससे ये मिल गया, ऐसी प्रार्थना करते थे? क्या अब ऐसी प्रार्थना करते हैं? नहीं। अब हम प्रार्थना करते हैं भगवान आपकी आहुति की भक्ति दीजिए, आप जैसे स्थिति में रखना चाहते हैं वैसे रखिए। ऐसा नहीं कि खाली बैंक बैलेंस ही बढ़ाते रहिए, आपको मैं 5 रुपए दूंगा तो प्लीज 500 रुपए दीजिएगा मेरे को। ऐसा प्रार्थना नहीं निकलता, एटलीस्ट नहीं निकलता। एक संसार के लोग अभी भी ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं। कम से कम न्यू ईयर में कोई जाके बाहर जाके जहर नहीं पी रहा है ना, दारू पी के पागल की तरह नाच नहीं रहा है ना। एटलीस्ट वो चीजें ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है, सबको पता है कि हम ये गंदी चीजें हैं, अगर न्यू ईयर मनाना है तो भगवान के संग में मनाना है ना। ये सब चीजें हमें कहीं जाना है तो भक्तों के संग में हम धाम यात्रा में जाते हैं तो आनंद आता है। ये सब चीजें सीखे, अगर हम निरंतर करते रहेंगे तो जो क्या बोलते हैं मुश्किल चीजें भी है, जो गांठ है, और अपना हृदय शेयर करेंगे भक्तों से, तो मुश्किल चीजें भी हम लांग सकेंगे। ये है, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। वो क्या बोलते हैं कपड़े वाला बिजनेस याद रखिए, बहुत मुश्किल है अदरवाइज सभी के लिए। तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है सभी भक्तों के लिए।
फिर से हम लोग भगवान के धाम में जाने से, भगवान का जो धाम है वो भगवान से अभिन्न है, तो भगवान के आश्रम में जाना और धाम के आश्रम में जाना ऑलमोस्ट इक्वल है, ऑलमोस्ट नहीं इक्वल ही है। धाम में जो जाता है वहाँ जप ज़्यादा अच्छा होता है। कई लोगों को हमने देखा है जो माला नहीं पकड़ते वो वहाँ जाके जप कर लेंगे, क्या करेंगे बेचारे, सब कर रहे हैं हरे कृष्ण, तो वो ब्लू चिप में जाते ना, देखते हैं यार ना, जैसे कोई मूवी देख रहे हैं तो वो जा हीरो पीट रहा है तो हमारे अंदर भी आता है हम भी पीट रहे हैं जैसे किसी को ना, तो ऐसा सबको देख रहे हैं, सभी जप कर रहे हैं, तो हमारे मन में भी जो नहीं जप करता वो भी जप, जो कम जप करता है वो और जप करना शुरू कर देता है तो धाम में। तो 9 फरवरी से लेके 7 से 9 फरवरी फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन के लिए हम लोग धाम यात्रा के लिए जा रहे हैं। वृंदावन, गोवर्धन, ये क्या बोलते हैं वृंदा, और कौन सा है प्रभु जी, ये बांडीरवन और चिंताहरण घाट, गोकुल धाम, और ये सब जगह दर्शन करने जा रहे हैं। तो पिछली बार कुछ लोग मिस कर गए थे, उनका मन में अभी भी लग रहा होगा कि नहीं हमें जाना चाहिए, तो वो लोग जरूर जाए। जो लोग पिछली बार आनंद लेके आए हैं वो और आनंद को बढ़ाएं। तो 7 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक आप लोग प्लीज जरूर, सब लोग जो यहाँ पे हैं और जो नहीं भी हैं उनको भी रिक्वेस्ट करेंगे, सभी को आज ग्रुप में डालेंगे। तो सब कुछ फिक्स हो चुका है 7 फरवरी से 9 फरवरी, फ्राइडे सैटरडे संडे। तो एक छोटा सा मूल्य राशि है बस का, और वहाँ रहना, प्रसादम सब कुछ रहेगा, सब कुछ वहाँ पे जो दर्शन के लिए लेके जाएंगे सब लोग भक्त लोग, तो उसका पर पर्सन 3000 रुपीज़ है। ऐसा नहीं सोचना कोई अगर 3000 नहीं अफोर्ड कर पा रहा है तो वो आके बता सकता है, किसी को भी बता सकता है मैनेजमेंट में जो भी प्रभु जी हैं, हमारे अनंत रूप प्रभु हैं, अनंत कृष्ण प्रभु आज नहीं आए, ध्रुव प्रभु को बता सकता है, तो वो कम भी कर। स्टूडेंट्स का जो है वो 2000 है, अगर स्टूडेंट नहीं भी दे सकता, कम देना चाहता है ना माता जी या प्रभु जी, छोटे बच्चे जो बोले हमें पॉकेट मनी कम है मजाक कर रहे हो, वो तो पेरेंट्स ही देंगे, तो वो भी आके बात कर सकता है, उसको पैसा कम कर सकता है। लेकिन जरूर जाए, तब तक ठंड कम हो जाएगी और बहुत अच्छा मौसम हो जाएगा। हरे कृष्ण। फिर से प्रभु जी के लिए 3 बार हरि बोल भी बोलेंगे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और 7, 8, 9 फरवरी को तो पहले वृंदावन धाम यात्रा, और 10 तारीख को जब यहाँ आएंगे तो नित्यानंद त्रयोदशी है, बहुत बड़ा फेस्टिवल है। भगवान श्री नित्यानंद जी जो भगवान के श्री गौरंग महाप्रभु के क्या बोलते हैं 7 अवतरित हुए थे मायापुर एक चक्र धाम में, तो हम यहाँ पे उनका आविर्भाव तिथि मनाएंगे, आविर्भाव उत्सव मनाएंगे, शाम को करेंगे, है ना प्रभु जी, शाम को यही टाइम रहेगा 4 से 6-7 बजे तक। तो सब लोग उस दिन आइए नित्यानंद त्रयोदशी में, बहुत हम लोग उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे पकवान बनाने की कोशिश करेंगे, सब लोग आके सहयोग भी कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग फिर ग्रुप में डालेंगे। अगर कोई ग्रुप में अभी एडेड नहीं है तो ध्रुव प्रभु या अनंत कृष्ण प्रभु से अभी कांटेक्ट कर सकता है, ये सामने प्रभु जी खड़े हैं, ध्रुव प्रभु उस रूम में है, इस रूम में आप लोग प्लीज अपने आप को ग्रुप में ऐड करा लीजिए, ताकि जो भी यहाँ का कार्यक्रम होता है वो ग्रुप में डालते हैं। हरे कृष्ण। अभी कीर्तन करेंगे और छोटा शॉर्ट में आरती, फिर प्रसादम होगा। तुझे कौन करेगा कीर्तन?